तो गुरु लोग अब अपने मल्टीवर्स सागा का बिग डैडी अपना डॉक्टर डूम बन चुका है। जो पहले कैंग था अब कैंग को रिप्लेस करके वहाँ पे डॉक्टर डूम आ चुका है और अब हमें डॉक्टर डूम का भोकाल देखने को मिलेगा जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी से स्टार्ट हो जाएगा। और मार्वल ने इस समय अपना सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि डॉक्टर डूम है। और दूसरी तरफ सोनी की बात की जाए तो उसने भी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि है सिम्बायोट्स का गॉड नल। अब दोनों अपने अपने यूनिवर्सेस के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों की बैटल कराई जाए और देखा जाए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और किसका भोकाल सबसे ज्यादा तगड़ा है। क्या अपना सिम्बायोट का गॉड नल अपना डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल है या फिर डॉक्टर डूम बीट कर देगा नल को? इन्हीं का बैटल कंपैरिजन कराने वाला हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको भी जानना है कि नल वर्सेस डॉक्टर डूम में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इन दोनों के पास इतनी पावर्स है कि ये पूरी एवेंजर्स टीम को कुत्ता बना के मार सकते हैं, जो कि इन्होंने करा भी है। लेकिन इन दोनों में से असली पावरफुल कैरेक्टर है कौन, वही आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर डूम से। डॉक्टर डूम की ओरिजिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसके ओरिजिन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो होता क्या है, अपना डॉक्टर डूम का रियल नेम होता है विक्टर वॉन डूम और ये लेटवेरिया का रहने वाला होता है। यहाँ पे ये अपने माँ बाप के साथ रहता है, जहाँ पे इसकी माँ विचक्राफ्ट करती थी ताकि वो अपने गाँव की गरीबी और वहाँ से भुखमरी मिटा सके। लेकिन एक दिन होता क्या है, उसकी माँ को वहाँ के लोग ही मार देते हैं क्योंकि ये विचक्राफ्ट करती है और इसी वजह से हमारे गाँव में भुखमरी आई है। और इसी चक्कर में उसके बाप को और उसको वो गाँव छोड़ना पड़ जाता है और बाद में जाके उसका बाप भी मर जाता है। और फिर अपना विक्टर वॉन डूम जाता है न्यूयॉर्क के कॉलेज के अंदर, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अपने रीड रिचर्ड से। और ये दोनों ही अपने कॉलेज के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हुआ करते थे। लेकिन अब अपना विक्टर वॉन डूम होता है वो एक मशीन बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ की सोल को मैफिस्टो ने पकड़ रखा है और वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे वो हेल के अंदर जा सके और अपनी माँ की सोल को छुड़ा सके। लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर उससे जरूरत पड़ती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम दोनों मिलकर मैफिस्टो को हराते हैं और अपनी माँ की सोल को वहां से छुड़ाते हैं। और इसके बाद अपने विक्टर वॉन डूम की जर्नी स्टार्ट होती है डॉक्टर डूम बनने से, क्योंकि इसके बाद ये जाता है माउंट एवरेस्ट की तरफ, जहाँ पे इसे इसका सूट मिलता है जो कि कुछ मॉन्क्स ने बना कर दिया था। और ये सूट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इससे ये फ्लाई कर सकता था, इससे ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता था और इसी के साथ साथ इसने काफी सारा मैजिक भी सीख लिया था। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, क्योंकि इसके पास टोनी स्टार्क यानी अपने आयरन मैन की पावर थी और डॉक्टर स्ट्रेंज इसके पास मैजिकल पावर से वो भी इसके पास थी और इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन गया था। और बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की तो देखो अपना डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एक बार तो इसने बियॉन्डर्स की पावर को चुरा के उन्हीं को डिफीट कर दिया था और फिर इसने एक बैटल ग्राउंड बनाया था जहाँ पे इसने सारे मल्टीवर्स के सुपर हीरोज को लाके पटक दिया था और उन्हें लड़ता हुआ देख मजे ले रहा था आराम से। और तो और पूरे इन्फिनिटी सागा का जो सबसे बड़ा थ्रेट था थैनोस, उसको इसने खाली एक ही सेकंड के अंदर निपटा दिया था। और बाकी इसकी पावर्स के बारे में क्या बताऊं, आप इतना समझ लो कि एक यूनिवर्स के एवेंजर्स मिलके इसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे, पूरे मल्टीवर्स के एवेंजर्स ने मिलके इसे हराया था और उनको भी इसका हराने में काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो अब इसकी पावर्स का अंदाजा लगा लो कि ये अगर हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है जो कि आने ही वाला है तो इसका भोकाल कितना ज्यादा होगा। और अब बात करते हैं अपने गॉड ऑफ सिम्बायोट्स नल की। तो देखो नल भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर भी ओरिजिन वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो देखो जो अपना नल है वो डार्क का किंग होता है, मतलब बहुत समय पहले जब इस यूनिवर्स के अंदर एक भी रोशनी नहीं थी तो उस समय अपना नल ही था जो पूरे स्पेस को, पूरी डार्क जगह को रूल करा करता था। लेकिन फिर बाद में सेलेस्टियल आते हैं जो कि वहाँ पे लाइट लेकर आते हैं और ये बात नल को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पे नल एक सोर्ड क्रिएट करता है जो कि होती है नेक्रोसोर्ड। अब आप अंदाजा लगा लो कि नेक्रोसोर्ड को पकड़ के अपना गॉड तक गॉड बुचर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो गॉड्स को किल करने लगा था और थोर की हालत खराब कर दी थी। अब मूवी के अंदर तो इतना हमें उसका भोकाल देखने को नहीं मिला, लेकिन कॉमिक्स के अंदर गॉड द गॉड बुचर को हराने के लिए 3 थोर लगे थे। तो आप अंदाजा लगा लो कि उसकी एक सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने एक बंदे को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया कि वो गॉड्स को किल कर सके। तो सोचो जिसने सोर्ड को बनाया है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और वो था अपना नल। और नल ने उस नेक्रोसोर्ड को यूज करके सेलेस्टियल के सर काटना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर बाद में अपने सेलेस्टियल की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने सब ने मिलकर नल को पकड़ा और क्लिंडार नाम के प्लेनेट पे बंद कर दिया जो कि पूरे सिम्बियोट से भरा हुआ था। तो ये तो इसकी ओरिजिन थी। और इसकी पावर्स के बारे में बात की जाए तो इसके पास इसकी नेक्रोसोर्ड है और नेक्रोसोर्ड का भोकाल मैंने आपको बताया कि इसको जिसने पकड़ा था गॉड द गॉड बुचर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था तो उसका बनाने वाला है नल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है क्योंकि एक गॉड है। और नल की एक कहानी बताता हूँ जिससे आपको इसकी पावर का अंदाजा लग जाएगा। तो होता कुछ ऐसा, एक बार नल अपने पूरे सिम्बियोट्स की सेना लेके अर्थ की तरफ आता है और नल को उस समय कोई भी नहीं रोक पा रहा था, मतलब पूरे अर्थ के सुपर हीरोज आ गए थे,
एक्समैन आ गए थे, फैंटास्टिक फोर आ गए थे, एवेंजर्स आ गए थे और कोई भी नल को नहीं रोक पा रहा था। और उस समय का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो कि सेंट्री है, फिर वो आता है नल से फाइट करने के लिए और नल उसे बीच में से फाड़ के रख देता है, जैसे कि अपने सेंट्री ने कार्निज के साथ करा था। वैसा ही नल सेंट्री के साथ करता है और उसे स्पेस में ले जाके बीच में से ही फाड़ देता है और अपनी पूरी सुपर हीरोज की टीम में से कोई भी एक बंदा उस हरा तक नहीं पा रहा था। गॉड ऑफ थंडर थोर आता है जो कि उससे थोड़े बहुत वक्त के लिए टक्कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो भी हार मान लेता है। और फिर बाद में सिल्वर सर्फर आता है, सिल्वर सर्फर भी नल को नहीं हरा पा रहा था। और ये सब मिलके इतने सारे सुपर हीरोज मिलके भी नल को नहीं हरा पा रहे थे, तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा लो। और फिर बाद में वहाँ पे एक एनिग्मा फोर्स आती है जो कि एडी ब्लॉक से जाके मर्ज हो जाती है, फिर जाके नल को रोका गया था। तो ये तो हो गई अपने नल की पावर। बात करते हैं कि इन दोनों की बैटल होती तो कौन जीतेगा। तो देखो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और दोनों ने ही एवेंजर्स की हालत खराब कर दी थी, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। एक तरफ डॉक्टर डूम जिसको पूरे मल्टीवर्स के एवेंजर्स ने मिलकर हराया था और दूसरी तरफ सिम्बायोट्स का गॉड जो कि खुद इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था, बल्कि एक अलग से मैजिकल पावर फोर्स लगी थी उसको हराने के लिए। तो देखो अगर इसका बैटल कंपैरिजन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नल जीत जाएगा, क्योंकि नल सिम्बायोट्स का गॉड है और नल ने जो नेक्रोसॉर्ड बनाई थी उससे भी डॉक्टर डूम को किल किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो अगर नल खुद सामने आ गया बैटल करने के लिए तो वो डॉक्टर डूम को हरा देगा। अब भले इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा तगड़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि नल जीत जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।